गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 8 में मैथ्स में हमारा चैप्टर 9 चल रहा है। चैप्टर 9 के मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए थे लास्ट क्लास में, एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 तक के। तो आज मैं आपको 9.1 एंड 2 की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं, एक पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें हमें टर्म्स बतानी है, उनके कोफिशिएंट्स बताने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 5xyz² माइनस 3zy, 5xyz² माइनस 3zy। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो हमारी टर्म्स होती हैं वो प्लस और माइनस साइन से डिफाइन होती हैं। तो यहाँ पे माइनस है, तो एक फर्स्ट टर्म है हमारी, अगर हम टर्म्स लिखें तो फर्स्ट टर्म होगी हमारी 5xyz² और सेकंड टर्म होगी हमारी 3zy। ये दो टर्म है हमारी। अगर हमें कोफिशिएंट बताने, इसमें xyz² पूरे का कोफिशिएंट क्या होगा 5, और यहाँ पे zy का कोफिशिएंट क्या होगा -3। तो इसको आप कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स which polynomials do not fit in any of these three categories। तो हमें बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल बताना था, और ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल है जो इन तीनों कैटेगरीज में फिट नहीं बैठती, वो बताना था। तो मोनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल होती है, जिसके अंदर केवल एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होती हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। तो देखो जैसे फर्स्ट है आपका x + y, तो प्लस आ गया, मतलब कि 2 टर्म होगी, एक x और एक y, 2 टर्म, यानी कि ये क्या हो गया बाइनोमियल। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आपने सभी ने ये कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका ऐड द फॉलोइंग, इसमें हमें ऐड करना था। तो थर्ड का मैं फोर्थ पार्ट आपको करके दिखाता हूँ। ऐड भी मैंने आपको समझा दिया था कि टर्म को ही हम ऐड करेंगे, को ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। थर्ड का फोर्थ पार्ट करते हैं। L² + m² m² + n² n² + L² एंड 2lm + 2mn + 2nl, इनको हमें ऐड करना है। देखो L² + m² + m² + n² + n² + L² + 2lm + 2mn + 2nl, इन सबको प्लस करना था हमें। कोमे लगे हुए थे, कोमे उसकी जगह मैंने प्लस लगा दिए। अब देखो L² की लाइक टर्म क्या होगी, L², तो एक L² यहाँ पे है और एक L² हमारा ये रहा, तो ये क्या हो गया हमारा 2L²। सिमिलरली 2m² हो जाएगा, ये 2m² m² हमारा 2 बार है, और इसी तरीके से 2n² हो जाएगा। इनको मैं कट क्यों कर रहा हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि मैं इसको ऐड कर चुका हूँ। + 2lm और + 2nl। अब बाकी सब क्या है, अनलाइक टर्म्स है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से होगा L² + m² + n² + lm + mn + nl। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट में क्या करना था, हमें सब्ट्रैक्ट करना था। 3 पार्ट है उसके, सब्ट्रैक्ट करना भी मैंने आपको सिखा दिया था। हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं और वर्टिकली से, कॉलम मेथड से भी। फोर्थ का सी पार्ट करते हैं, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम। फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है, मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो फोर्थ का सी पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ। हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम के बाद वाला पहले मैं लिख लेता हूँ। 18 - 3p 18 - 3p -11q + 5pq
माइनस 2p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू प्लस 5p स्क्वायर क्यू। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 18 माइनस 3p माइनस 11 क्यू प्लस 5p क्यू माइनस 2p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें? माइनस ब्रैकेट 4p स्क्वायर क्यू 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, मैंने बताया था अगर ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है और जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं सबके साइन अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। क्यों होता है? क्योंकि माइनस साइन की हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो चलो इसको ओपन करते हैं, तो ये होगा हमारा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू माइनस 4p स्क्वायर क्यू प्लस 3pq माइनस 5pq स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10। मैंने साइन अपोजिट कर दिए। अब इसमें हम देखते हैं फर्स्ट टर्म है हमारी 18, तो 18 की लाइक टर्म कौन सी होगी? जो कांस्टेंट होगी, और वो क्या है 10। तो प्लस का 18 है प्लस का 10 है, तो 18 प्लस 10 क्या हो गया हमारा 28। इनको कैंसिल कर देते हैं जिससे हमें ध्यान रहे कि हम इनको सोल्व कर चुके हैं। फिर है माइनस 3p, तो p वाली टर्म कहाँ पे है? प्लस 8p, और वो क्या है माइनस 3p। माइनस 3p और प्लस का 8p, इंटीजर्स को जैसे ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं। डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, तो 8 माइनस 3 5p प्लस का माइनस 11q और यहाँ पे क्या है माइनस 7q, दोनों माइनस के तो प्लस होंगे, माइनस 11 माइनस 7 माइनस 18q 5pq प्लस का 3pq, तो 5 प्लस 3 8pq। बहुत सिंपल है आपका 8pq। फिर है आपका pq स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। देखो मैंने क्या बताया, राइट टर्म्स कौन सी होती हैं? जिनमें सेम वेरिएबल होते हैं और उनकी सेम पावर होती है। तो pq स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 यानी कि माइनस 7 pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, और यहाँ पे क्या है माइनस 4p स्क्वायर क्यू, तो क्या बचेगा माइनस का p स्क्वायर क्यू। तो सारी टर्म्स कैंसिल हो चुकी हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 9.2। 9.2 में क्या था हमारा? मल्टीप्लीकेशन करना सीखना था हमें। मोनोमियल में हमने मल्टीप्लाई करनी सीखी थी। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है। जैसे इसका थर्ड पार्ट करते हैं, फर्स्ट का माइनस 4p में 7pq की मल्टीप्लाई करनी है हमें। फर्स्ट का थर्ड एक्सरसाइज 9.2 माइनस 4p मल्टीप्लाई 7pq। तो न्यूमेरिकल में होगी माइनस 4 इंटू 7 माइनस 28, p की p में होगी क्योंकि सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी p की। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, p को अगर p में ऐड करते हैं तब तो हमारा 2p आएगा, लेकिन अगर p की p में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा बेस सेम है तो पावर ऐड होगी 1 + 1 यानी कि 2 p स्क्वायर आएगा।
पी स्क्वायर इंटू क्यू, उनके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है तो क्यू हमारा ऐसी अटैच हो जाएगा इसके साथ, -28 पी स्क्वायर क्यू। सेकंड में भी हमें मल्टीप्लाई करनी है, आपको ब्रैकेट में जो दिया है वो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी है, एरिया पूछा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी, जैसे फर्स्ट पार्ट है ब्रैकेट में लेंथ दी है पी, ब्रेड्थ दी है क्यू, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा पी क्यू। अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो वो आपस में अटैच हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, और सेम होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में था हमारा, फर्स्ट पॉलिनोमियल दी हुई है हमें और ये सेकंड पॉलिनोमियल, 2x की हमने 2x में मल्टीप्लाई करी तो 2 2 4 और एक्स स्क्वायर, फिर इसी टेबल को हमें कंप्लीट करना है, 2x की -5 में करनी है मल्टीप्लाई, 2x की 3x स्क्वायर में नीचे तक करनी है, ठीक है। जैसे लास्ट में क्या है 2x की हमें करनी है -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, -2x की हमें मल्टीप्लाई करनी है 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, नहीं 2x की -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, तो 2 इंटू -9 करेंगे -18, अब x की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो x की पावर क्या हो जाएगी 3 और वाई स्क्वायर। इस तरह से बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई आपको करनी है। क्वेश्चन फोर्थ में भी आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करनी थी, आपको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिए थे जिनकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई थी, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन 5 में करना है, दोनों सेम है। फोर्थ का मैं एक पार्ट करता हूं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं, 5a 3a स्क्वायर 7a 4, 5a 3a स्क्वायर 7a पावर 4। अब देखो 5 3 जा 15, 15 7 जा 15 7 जा, बताओ 105। अब यहाँ पे कैसे होगी, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 4, तो 2 + 1 3, 3 + 4 7, तो a की पावर 7 आ जाएगी, ठीक है। फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट करते हैं, m मल्टीप्लाई -mn और mnp, m मल्टीप्लाई -mn मल्टीप्लाई mnp, देखो माइनस तो आएगा, एक बार माइनस आ रहा है, यहाँ पे m की पावर 1 1 और 1, तो प्लस करेंगे n की पावर 3, n की पावर 1, यहाँ पे n की पावर 1, तो n की पावर 2 इंटू p, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी 9.1 एंड 2 कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको आज 9.3 एंड 4 के कॉन्सेप्ट कराता हूँ। 9.3 में क्या है, हमारी मोनोमियल की बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करनी है हमें, और उसके बाद 9.4 में क्या है, बाइनोमियल की बाइनोमियल में, बाइनोमियल की ट्राइनोमियल में सारी चीजें करनी है। देखो 9.3 में हम देखते हैं, अगर हमें मोनोमियल की बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करनी है, 9.3 में फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में हमें 4p की मल्टीप्लाई करनी है q + r में, q + r में। अब देखो ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है, और इसमें दो टर्म है, तो ये बाइनोमियल है, इनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 4p की पहले q में होगी और फिर 4q की r में होगी। जैसे ब्रैकेट में हम करते हैं 4p की q में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो भी साइन है प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस आएगा, और 4p की r में करेंगे। अब p और q दोनों अलग अलग टर्म है, अलग अलग वेरिएबल है, तो एक साथ अटैच होगा, तो यहाँ पे 4p r, ये हमारा इस तरह से मल्टीप्लाई हो गई।
ठीक है, कर सकते हैं सभी इस तरह से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे ये जगह ट्राइन्यूमरल होता, एस होता, कितनी टर्म हो उसके आगे, अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो ब्रैकेट के अंदर ईच टर्म से मल्टीप्लाई होती है, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है, बस हमें जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो लगाते चलना है। ठीक है, अब अगर बाइनोमियल की करनी हो, देखो ये भी बाइनोमियल है, दो टर्म है, और सेकंड वाली भी बाइनोमियल है। तो सबसे पहले आप इसकी टर्म ले लेंगे 2x, इस 2x की पूरे ब्रैकेट में करेंगे 4x + 5 में मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे क्या है +3, अगर माइनस होता तो -3 लेते, +3 की पूरे ब्रैकेट में करेंगे। अब ये कन्वर्ट हो गया मोनोमियल की बाइनोमियल में मल्टीप्लाई से, जो हमने पहले सीखा है। तो 2x की 4x में करेंगे 8x², 5 में करेंगे 5 × 10x, यहाँ पे करेंगे 4 × 3 = 12x और 5 × 3 = 15। राइट टर्म को ऐड कर लेंगे 8x², ये क्या होगा 10 और 12 22x + 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई। अगर मोनोमियल की ट्राइनोमियल में करनी होती, यहाँ पे सपोज करो 5y + 9 होता, तो 2x की ब्रैकेट में होती इसमें, और +3 की पूरे ब्रैकेट में होती, ब्रैकेट के ईच टर्म में मल्टीप्लाई होती। तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, बहुत इजी है। इसमें एक चीज और करनी होती है, हमें वैल्यू निकालनी होती है। जैसे आपका 9.3 में 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, 4th का ए पार्ट में सिंप्लीफाई 3x मल्टी ब्रैकेट 4x - 5, 3x मल्टीप्लाई 4x - 5 + 3 इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, मल्टीप्लाई होगी 3x की 4x में, और माइनस आएगा यहाँ पे 3x की 5 में, +3, ये क्या 4 × 3 = 12x² -15x + 3। अब इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। देखो यहाँ पे x तो है, लेकिन पावर अलग अलग है। मैंने क्या बताया था, लाइक टर्म होने के लिए सेम वेरिएबल की सेम पावर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब हमें फाइंड इट्स वैल्यू 4, दो पार्ट दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक तो x = 3 पर, फर्स्ट पार्ट में हमें x = 3 पे वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे करते हैं, जहां पे भी आपको x दिखाई दे रहा है, उस x की जगह आपको 3 पुट करना है। तो 12 × 3 का स्क्वायर -15 × 3 + 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 15 × 3 = 45 + 3, 12 × 9 = 108 -45 + 3, इसको माइनस करेंगे 63 + 3 क्या आ जाएगा हमारा 66। ठीक है, 66 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम बेटा वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आज का होमवर्क है आपको 9.3 एंड 9.4 के क्वेश्चंस करने हैं। कल मैं इन दोनों की प्रॉब्लम कराऊंगा आपको। ठीक है।